आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरावी रमज़ानुल मुबारक में इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली वो अजीम नमाज है जिसमें अल्लाह ताला के नेक बंदे कुरान करीम अज़्वल ता आखिर पढ़ते और सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सुन्नत करार दिया है और उसके पढ़ने की तरगीब दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक में ईमान की हालत में अजर सवाब की उम्मीद रखते हुए क़याम किया यानी तरावी पढ़ी, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत कतीबा की एक रिवायत में वमा ताख़ुर भी के अल्फाज भी हैं, जिससे मालूम होता है कि पिछले गुनाहों के साथ साथ अगले गुनाहों की भी मग़फ़िरत हो जाती है। मुहद्दिस कबीर अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पिछले गुनाहों की माफ़ी तो वाज़ेह है, लेकिन अगले गुनाहों की माफ़ी का मतलब ये है कि अगर गुनाह हो जाएं तो अल्लाह ताला की जानिब से माफ़ किया कर दिए जाएंगे, और दूसरा मतलब ये है कि आइंदा अल्लाह ताला कबीरा गुनाहों से महफूज रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाएंगे। हज़रत अबू सलमा अपने वालिद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के महीने में ईमान की हालत में अजर सवाब की नीयत से रोज़ा रखा और तरावी पढ़ी, वो अपने गुनाहों से उस दिन की तरह निकल जाता है जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। हज़रत उम्र बिन मरा जहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अल्लाह ताला की वहदानियत और आप सब की रिसालत की गवाही दूँ, 5 नमाज़ें पढ़ूँ, रमज़ान के रोज़े रखूँ, रमज़ान में तरावी पढ़ूँ और ज़कात अदा करूँ, तो आपका क्या ख़्याल है मेरे बारे में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इन मज़कूरा कामों को करते हुए मर जाए वो अल्लाह के हजूर सदीक़ैन और शुहदा में से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के क़याम यानी तरावी पढ़ने की तरफ उसको लाजिम किए बग़ैर शौक़ और रग़बत से दिलाते थे। इससे मालूम हुआ कि तरावी अगरचे फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इससे लापरवाही इख्तियार की जाए, जैसा कि बहुत से लोग ये कहकर तरावी छोड़ देते हैं कि ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब थोड़ी है। नीज़ बाज़ लोग तो ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि तरावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही नहीं, ये अमल बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जारी किया था। अव्वल तो ये कहना ही गलत है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं, क्योंकि ख़ुद हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं और मैंने उसके क़याम यानी तरावी पढ़ने को तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया है, और नबी की सुन्नत सच्चे उम्मतियों के लिए काबिल तर्क नहीं बल्कि मशअले राह होती है। एक और रिवायत में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग मस्जिद के एक किनारे में जमात के साथ हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कौन लोग हैं? बताया गया, ये वो लोग हैं जिनको कुरान करीम का कोई हिस्सा याद नहीं है, इसलिए हज़रत अबी बिन काब खलीलुल्लाह उन्हें नमाज पढ़ा रहे हैं और लोग उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन लोगों ने बिल्कुल सही किया, या ये फरमाया, इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया। फिर अगर ये मान भी लिया जाए कि तरावी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है, तो क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं?
کیا خلفائے راشدین کے طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب العمل قرار نہیں دیا؟ حدیث میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے: تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھامنا لازم ہے جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھی تو ہے لیکن اس پر پابندی نہیں فرمائی تھی، لیکن اس کی وجہ بھی خود حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے پابندی نہیں فرمائی کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ ایک موقع پر جبکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نہ آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: بے شک مجھ پر تم لوگوں کا اپنی جگہوں میں بیٹھ کر انتظار کرنا مخفی نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو تو گناہ گار ہوگے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تراویح پر جو ہے اظہار نہ فرمانا بھی امت پر آسانی اور سہولت کے لیے تھا، اس عمل کے غیر اہم ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، لیکن بعد میں خلفائے راشدین کی مواظبت کی وجہ سے اس کا حکم سنت مؤکدہ کا ہو گیا ہے، لہٰذا بغیر کسی عذر کے اس کا ترک کرنے والا گناہ گار ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو لائک اور شیئر کرتے ہوئے ضرور جائیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔